जय हो गौ माता की, जय हो बाल गोपाल की। आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी के मौके पर मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही मैं आपको गोपाष्टमी की कथा भी सुनाऊंगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार 9 नवंबर शनिवार के दिन ये त्योहार मनाया जाएगा, यानी कि आज। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इसी की याद में गोवर्धन पूजा करते हैं। इसके बाद 7 दिन तक निरंतर वर्षा करने के पश्चात इंद्रदेव ने अष्टमी के दिन अपनी पराजय स्वीकार की थी। इसी की याद में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ये त्योहार मथुरा, वृंदावन तथा ब्रज के अन्य क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। तो इसकी गोपाष्टमी की शुरुआत हो रही है 8 नवंबर से लेकर दोपहर 11:56 से लेकर 9 नवंबर को रात्रि 10:45 तक रहेगी। गोपाष्टमी का शुभ मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:43 से लेकर 12:26 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 1:53 से लेकर 2:37 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:30 से लेकर 5:57 तक। सर्वदा सिद्धि योग रहेगा सुबह 6:39 से लेकर दोपहर 11:47 तक। गोपाष्टमी पर गाय तथा उनके बछड़ों को सजाया जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है। इसी के साथ ही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और पूजा भी करते हैं। गाय तथा बछड़ों की पूजा करने का यह प्रथा महाराष्ट्र में गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाई जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ये दिन भगवान श्री कृष्ण तथा गौ पूजन के लिए समर्पित है। गोपाष्टमी के इस पर्व पर गाय और बछड़ों को सजाना तथा गोवर्धन गाय और बछड़े तथा गोपाल की पूजन का विधान है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन गाय को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है तथा शाम के टाइम में गायों का पंचोपकार विधि से पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन श्यामा गाय को भोजन कराने की बहुत अधिक मान्यता है। हिंदू मान्यता में गाय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गाय को गौ माता भी कहा जाता है। गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, उसी प्रकार गौ माता भी सेवा करने वालों जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती है और उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। गाय माता का दूध, घी, दही, चाय आदि, यहाँ तक कि उनका मूत्र भी स्वास्थ्यवर्धक कहा गया है। पौराणिक कथाओं में यह व्याख्या है कि जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में गौ माता की सेवा की है, यह त्योहार हमें याद दिलाता कि हम गौ माता के ऋणी हैं और हमें उनका सम्मान और सेवा करनी चाहिए। तो चलिए मैं अब आपको सुनाती हूँ गोपाष्टमी की कथा। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, जब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौ चारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी को पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौ चारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी बात क्या है।
अब बार बार क्या गिन रहे हो? पंडित जी बोले, क्या बताएं नंदू बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करें वही सुमुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि भी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई जाती। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाई तो लगा कि लल्ला ने मना कर दिया और बोली, मैया यदि मेरे गोए जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो उन सभी को जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजती। भगवान उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाला गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला आरंभ हुई। अब भगवान गौ चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वे वन गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया। तो ये थी गोपाष्टमी की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।